हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं सीडीएम में, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एंड कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाय वन। एंड पहले समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी देखा होगा, टाइम डिवीजन भी देखा होगा, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे कि जो सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी अलॉट करते थे, एक ही कंप्लीट बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर देते हैं। एंड टाइम डिवीजन में क्या करते थे, हम टाइम स्लॉट्स के अंदर अपने सिग्नल को या जो डाटा है वो ट्रांसमिट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड डिवीजन में क्या रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बट जो अपना इनपुट डाटा है उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी छोटे छोटे कोड के फॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। एंड मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस या ट्रांसमिट द सेम डाटा, यानी एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर कैन सेंड डाटा। यानी जो कोड रहेगा तो डिफरेंट यूनिक कोड रहेगा मल्टीपल यूजर के लिए, यानी एक यूजर के लिए एक यूनिक कोड रहेगा, जिससे क्या रहेगा, उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी उनके कोड्स में या जो भी आपका डाटा है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, जैमिंग नहीं होगा, ठीक है। जिससे क्या रहेगा, एक ही जो बैंडविड्थ है, एक ही चैनल है, एक ही चैनल को मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एट ए टाइम, यानी एक टाइम पे मल्टीपल यूजर, यूजर नंबर 1 भी डाटा सेंड कर रहा है, यूजर नंबर 2 भी डाटा सेंड कर रहा है, बट उनका कोड है, जो यूनिक कोड है वो क्या आता है, अलग अलग, ठीक है। कोड डिवीजन में क्या था, यहाँ पे यूनिक कोड, यूनिक कोड असाइन करते हैं किसको, ईच यूजर। एंड जितने भी यूजर्स रहेंगे अपने सिस्टम में, ईच यूजर को अपने क्या मल्टीपल या सॉरी यूनिक कोड ऑर्गेनाइज करेंगे या अरेंज करेंगे, कि वो ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, यूनिक यूनिक कोड, एक यूजर को यूनिक कोड ही मिले। लाइक इसको कैसे समझ सकते हैं, जो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल रहता है, कोई भी अपन डिवाइस में अपन लॉगिन कर रहे हैं, अपना गूगल मेल आईडी चेक करते हैं, तो मेल क्या अपना यहाँ पे यूनिक आईडी है, तो यूनिक आईडी है, तो अपन जब लॉगिन करेंगे तभी अपना यूजर एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है, राइट। एक कोई सिस्टम में, अपना सिस्टम में अपन लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन एक ही जगह किया आपने, एक ही क्रेडेंशियल से एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही यूनिक कोड मिलता है, यूनिक कोड से ही एक्सेस कर सकते हैं, पासवर्ड एंड यूनिक जो क्रेडेंशियल है उनको ही डाल के अपन एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से यही प्रोसेस है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पे अपने क्या रहता है, यूनिक यूनिक कोड से एक्सेस कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो अब इसको पहले एक बार जो मैंने बताया आपको वो यहाँ पे अभी थ्योरी में देख लेते हैं। क्या आपने यहाँ पे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है, एक रेडियो कम्युनिकेशन, यानी रेडियो कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है, यानी रेडियो कम्युनिकेशन का जो ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए एक टेक्निक है। देन इट अलाउज द मल्टीपल यूजर ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा एट साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पे यूजर डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकते हैं। देन ओवर सम कम्युनिकेशन, जो अपना कम्युनिकेशन चैनल है, उस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू अपना डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं एट ए सेम टाइम पे, ठीक है। इट वर्क ऑन असाइनिंग यूनिक कोड टू ईच अदर, यानी एक यूजर को यूनिक कोड असाइन किया जाएगा, जिसपे अपने क्या करेगा, अपना यहाँ पे वर्क करेगा, जिसकी हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं यूजर एंड रिसीव भी कर सकते हैं डाटा, ठीक है। यस, विच सेपरेट बाय द डाटा अक्रॉस द बैंड, यानी जो डाटा बिट या यूनिक कोड असाइन किया गया वो क्या कहते हैं अपने आप, जो सेपरेट है स्पेक्ट्रम है उस पर क्या दिया, यूनिकली सेपरेट रहता है, ठीक है। एंड इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन बोल सकते हैं, कि एक ही यूनिक यूनिक कोड असाइन किया हुआ एक यूजर को, तो वो इंक्रिप्ट हो गया, कि वो अपन सिर्फ जिस यूजर को, जिस रिसीवर को अपने सेंड करना है उसी रिसीवर पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या देगा, एट द रिसीवर द स्पेसिफिक कोड, यानी जो भी अपना यूनिक कोड था वो क्या देगा अपने यहाँ पे एग्जैक्ट डिजायर्ड सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे असाइन करेंगे, यानी जो जिस यूजर को या जिस रिसीवर तक या ट्रांसमीटर से जिस रिसीवर तक अपने को पहुंचाना है सिग्नल, तो उस सिग्नल तक अपने रिसीवर तक क्या करेगा अपने इजिली पहुंच सकते हैं। एंड जो डिजायर्ड यूजर डिजायर्ड रिसीवर होगा वही है क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है सेम यूनिक कोड की हेल्प से, राइट। एंड इट मिनिमाइज द इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर, यानी डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के बीच में या अपने सिग्नल्स के बीच में, डेटा के बीच में क्या इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक पॉइंट्स था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी आपको कोड में यूनिक कोड असाइन किया जाएगा ईच यूजर को, एंड ईच यूजर कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव दैट डाटा सेम टाइम, ठीक है, साइमल्टेनियसली। आई होप आपको एक बेसिक बेसिक पता चल गया होगा सीडीएम होता है क्या है, ठीक है। अब इनका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। एंड ब्लॉक डायग्राम जैसे हम सभी अभी तक जितने भी ब्लॉक डायग्राम पढ़े पहले अपन ब्लॉक डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन उसके बाद ईच एंड एवरी ब्लॉक का अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे क्या रहता है, जब आपको एग्जाम में लिखे तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। तो अपन पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, कंप्लीट ट्रांसमिट एंड रिसीवर का, ठीक है। यस, क्या आपने यहाँ पे फर्स्ट
इनपुट इनपुट सिग्नल किस पे, इनपुट क्या होता है अपने यहाँ पे बाइनरी डाटा 0 एंड 1 के जो फॉर्म में अपना डाटा होता है, डिजिटल डाटा होता है, उसको इनपुट डाटा बोलते हैं, इनपुट सिग्नल्स बोलते हैं। देन ठीक है, क्रॉस को क्या डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर या एक्सओर गेट बोलते हैं। ठीक है, एंड कोड जनरेट क्या हो गया, जो हमारा स्पेक्ट्रम है, यानी पीएन सीक्वेंस जनरेट या पीएन कोड जनरेटर। पीएन कोड क्या होता है अपने पास यहाँ पे, कोड जनरेट का काम क्या होता है कि एक यूनिक कोड जनरेट या रैंडम कोड जनरेट करता है, रैंडम कोड जनरेट करता है। बट कंडीशन क्या रहता है अपने यहाँ पे कि एक डिटर्मिनिस्टिक कोड जनरेट कर रहा है, जो रिसीवर साइड में अपन क्या कर सकते हैं, सेम कोड यूज करना होता है, सेम कोड रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोड जनरेट का काम क्या होता है, पीएन सीक्वेंस जनरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई का काम क्या हो गया, इनपुट सिग्नल एंड पीएन सिग्नल है, जो कोड जनरेटर से जो सिग्नल मिला है पीएन सिग्नल, उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करता है, या इसको स्प्रेडर बोल सकते हैं, यानी स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन आउटपुट क्या मिल गया यहाँ पे, कोडेड आउटपुट मिलेगा, यानी कोडेड फॉर्म में आउटपुट मिल गया। देन नेक्स्ट क्या अपना मल्टीप्लाई मॉड्यूलेटर एंड आरएफ फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो मॉड्यूलेटर एंड कैरियर का अपना आरएफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो भी अपना मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है, बीपीएस के, क्यूपीएस के, ये क्या अपना डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होते हैं। उनके लिए अपने क्या चाहिए, एक रिसीवर का रिक्वायरमेंट होती है, एंड एक अपना सॉरी रिसीवर ने एक अपने पास कैरियर सिग्नल का रिक्वायरमेंट होती है, जिस कैरियर सिग्नल के ऊपर ओवरलैप करके अपन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोडेड सिग्नल है, कोडेड सिग्नल किस पे ओवरलैप होगा, आरएफ सिग्नल, यार आरएफ सिग्नल या कैरियर सिग्नल के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। देन मॉड्यूलेटेड सिग्नल किस में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ट्रांसमिटर एंटीना के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। एंड आरएफ सिग्नल एंड मॉड्यूलेशन ये किसके लिए यूज करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, कि अपना जो आरएफ सिग्नल है कैरियर सिग्नल पे अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कैरियर सिग्नल के बाद अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, अपने वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। राइट, देन ट्रांसमीटर एंटीना से जो आउटपुट जो सिग्नल है वो किस थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू किसमें जाएगा, रिसीवर एंटीना। रिसीवर एंटीना का काम क्या होगा, जो सिग्नल है ट्रांसमीटर एंटीना का, वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, देन उसको किसमें अप्लाई करेगा, एम्पलीफायर में। एंड एम्पलीफायर का वर्किंग, सिंपल वर्किंग आपको याद रखना चाहिए। एम्पलीफायर मतलब क्या है, जो सिग्नल मिलेगा अपने को रिसीवर पे जो सिग्नल मिलेगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कि उसमें नॉइस कंपोनेंट भी होंगे, जैमिंग भी होगा, एंड एक्स्ट्रा एरर सिग्नल भी ऐड होंगे। तो उनको क्या करें, वो सिग्नल का जो पावर है, पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पावर वीक हो जाता है, तो वीक को क्या करते हैं, बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर यूज करते हैं। जो सिग्नल जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको पावर को बूस्ट करने के लिए, जो उसका एम्पलीट्यूड है उसको बूस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, देन एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर में। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो वहाँ पे मॉड्यूलेशन का काम था वो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, डिमॉड्यूलेशन, यानी वहाँ पे कैरियर सिग्नल के अप्लाई किया था, कैरियर सिग्नल को ओवरलैप करके यहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, आरएफ कैरियर सिग्नल को रिमूव करेंगे। ठीक है, सेम आरएफ सिग्नल का यूज करके यहाँ पे, ये आरएफ सिग्नल क्यों यूज किया यहाँ पे, कंपेयर करके कि आरएफ सिग्नल कौन सा है, तो उसका क्या जाएगा, अपने डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीमॉड्यूलेशन यानी जो अपना सिग्नल है, स्प्रेड सिग्नल, वो या कोडेड सिग्नल रिसीव करना, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो भी अपना मॉड्यूलेटेड कन्वर्ट किया था उसको क्या करना है, डीमॉड्यूलेट करना। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ डीमॉड्यूलेट किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई का काम क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्नल है पीएन सिग्नल, पीए सीक्वेंस के साथ या पीएन कोड जनरेटर से क्या जाएगा, पीएन सीक्वेंस, एंड जो भी कोडेड सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल आउटपुट मिल जाएगा। यानी पीएन सीक्वेंस को यूज करते हैं, ये अपना जो रिसीवर साइड में पीएन सीक्वेंस यूज करता है, वो क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एक वर्ड होता है, जो क्या कंडीशन होती है, क्या होता है यहाँ पे, जो ट्रांसमीटर साइड में जो पीएन सीक्वेंस यूज करता है, सेम सीक्वेंस अपने को यूज करना होता है रिसीवर साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट जो ओरिजिनल आउटपुट है वो अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये था अपना सिंपल वर्किंग। एक बार फिर से देख लेते हैं, इनपुट जो सिग्नल है उसको पीएन सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आउटपुट मिलेगा कोडेड सिग्नल। कोडेड सिग्नल को मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे वायरलेसली। देन वायरलेसली ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट एंटीना है उसके थ्रू रिसीवर एंटीना, रिसीवर एंटीना से क्या आ जाएगा अपने एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में क्यों जा रहे हैं, अपने जो रिसीव सिग्नल है उसका जो पावर है वो वीक हो जाता है, या एम्पलीट्यूड वीक हो जाता है, उसको इंक्रीज करने के लिए देन उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर में। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया था उसका अपोजिट। ठीक है, डीमॉड्यूलेट सिग्नल मिल जाएगा, आउटपुट ऑफ डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, देन उसके बाद क्या है अपना डी स्प्रेडर, या जिसको अपने बोलेंगे अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया। मल्टीप्लाई का काम क्या होता है, यहाँ पे जो भी पीएन सीक्वेंस है या सिंक्रोनाइज पीएन सीक्वेंस के साथ कंपेयर करके यहाँ पे क्या करेगा, अपने ओरिजिनल जो आउटपुट था वो अपने वापस रिसीव हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था अपना सीडीएम है, यानी डीएस बेस्ड सीडीएम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने इंडिविजुअल ब्लॉक्स के बारे में देख लेते हैं। अब जितने भी ब्लॉक्स देखे हैं मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब उसके बाद एक एक ब्लॉक का क्या वर्किंग रहता है वो भी हम कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, यस, इनपुट सिग्नल क्या होता है, वो 0 एंड 1 के फॉर्म में जो डिजिटल डाटा होता है वो क्या जाएगा यहाँ पे
इनपुट सिग्नल एंड ईच यूजर हैज ओवन डाटा, यानी ईच यूजर के पास अपना क्या होता है, ओवन डाटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है। नेक्स्ट कोड जनरेटर का काम क्या होता है, पीएन सीक्वेंस या क्या देगा, यूनिक सूडो यूनिक पीएन सीक्वेंस जनरेट करता है ईच यूजर का। एक यूजर के लिए क्या करेगा यहाँ पे, ईच यूजर के लिए अपना यूनिक कोड जनरेट करेगा। ये जो भी हम सीडीएम में पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या दिखा, सिंगल यूजर के लिए हमने यहाँ पे देखा है यही प्रोसेस मल्टीपल यूजर के, यानी कंटिन्यूसली ये हमने लाइक यूजर 1 के लिए हमने कंप्लीट देखा है, यूजर 1 के लिए हमने कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम देखा है, यही क्या होगा यूजर 2 के लिए होगा, यही क्या होगा यूजर 3 के लिए होगा। ये क्या देगा अपने यहाँ पे सीडीएम का प्रोसेस, राइट। ये जो ट्रांसमिशन है वो सभी यूजर्स के अलग अलग होगा, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 अलग हो जाएगा। देन रिसीवर सेक्शन भी यूजर 1 के लिए अलग होगा, यूजर 2 के लिए अलग होगा, यस, राइट। नेक्स्ट एंड पीएन सीक्वेंस जो कोड होता है वो क्या होता है यहाँ पे, उसका चिपिंग रेट जो हायर होता है, हाई चिपिंग रेट होता है एज कम्पेयर टू डाटा। यानी डाटा बिट अगर 4 बिट्स का होगा तो यहाँ पे जो पीएन सीक्वेंस है वो 8 बिट का हो सकता है, 10 बिट का हो सकता है, ऐसे, ठीक है। यानी चिपिंग रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड किसको इंश्योर करता है, स्प्रेडिंग को। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्या है अपना यहाँ पे मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लाई इसको स्प्रेडर बोल सकते हैं, यानी जो मल्टीप्लायर जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पीएन सीक्वेंस के साथ। यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई विद पीएन कोड, यानी पीएन सीक्वेंस कोड या पीएन जनरेटेड आउटपुट, ठीक है। दिस स्प्रेड ईच, जो भी ईच डाटा अपना ओरिजिनल डाटा था, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल था, उसको किस में अप्लाई करते हैं यहाँ पे, पीएन सीक्वेंस के साथ क्या करते हैं यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। देन एंड आउटपुट क्या मिलता है यहाँ पे, कोडेड सिग्नल मिल जाता है, कोडेड सिग्नल एज आउटपुट ऑफ स्प्रेडर। देन आरएफ कैरी सिग्नल एंड मॉड्यूलेटर, यानी आरएफ कैरी सिग्नल क्या दिया यहाँ पे, मॉड्यूलेशन टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेडियो कैरियर सिग्नल का यूज करके क्या करते हैं यहाँ पे, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। स्प्रेड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ऑन टू, जो भी है मॉड्यूलेटेड मतलब क्या दिखा, ओवरलैपिंग करना है, जो कैरियर सिग्नल पे अप्लाई करके देना, उसके बाद क्या दिखा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने देखे थे, बीपीएस के क्यूपीएस के, उनका यूज करके अपने यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करना। देन किसके लिए यूज करते हैं, आरएफ कैरियर सिग्नल हेल्प टू वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपने अगर वायरलेस ट्रांसमिशन करना है, डाटा को सेंड करना है, तो उसके लिए हम बीपीएस के या जो भी आरएफ सिग्नल यूज करते हैं, आरएफ कैरियर सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। देन आरएफ सिग्नल जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है उसका आउटपुट जो होगा वो क्या है अपना यहाँ पे वाइड बैंड डीएसएस सिग्नल, राइट। देन ट्रांसमिट एंटेना, ट्रांसमिट एंटेना का काम क्या होता है, जो भी मॉड्यूलेटर डाटा है उसको क्या करना है यहाँ पे चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना, राइट। रेडिएटेड या रेडिएट करना, रेडिएट मतलब सेंड करना, रेडिएट द स्प्रेड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्या देगा अपना रिसीवर एंटीना, यानी रिसीवर एंटीना क्या होता है, कैप्चर करता है जो कंपोजिट सिग्नल, जो भी सिग्नल है अपना ट्रांसमिट एंटीना का, वो क्या देगा अपना कैप्चर करेगा रिसीव्ड सिग्नल। देन अब रिसीव्ड सिग्नल में क्या क्या होगा यहाँ पे अवेलेबल, डिजायर्ड सिग्नल, यानी जो भी फिक्स यूजर है उसका भी सिग्नल होगा। देन अनदर सिग्नल का भी यूजर, लाइक हमारा रिसीवर 1 है, रिसीवर मतलब यूजर नंबर 1 का रिसीवर है हमारा, एंड इसके साथ में क्या क्या होगा, यूजर 2 का भी अपना यहाँ पे डाटा होगा, एंड यूजर 3 का भी डाटा साथ में मिलेगा, क्योंकि अपना चैनल के थ्रू आ रहा है, एक साथ कंबाइन होकर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देगा अदर यूजर सिग्नल भी अवेलेबल होंगे। देन उसके साथ नॉइस एंड नॉइस का भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। देन ये रिसीव्ड सिग्नल या जो कैप्चर सिग्नल है वो अपने यहाँ पे देखें, ठीक है। अगर डिफरेंट या एरर सिग्नल इसमें क्या होंगे, मिक्स होंगे चैनल के थ्रू। हमने यहाँ पे रिसीव एंटीना का काम क्या होता है, कैप्चर करने का जस्ट, ठीक है। देन रिसीव एंटीना का जो वैल्यू है, जो है कैप्चर आउटपुट है, वो किसमें अप्लाई करते हैं, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, बूस्ट द वीक सिग्नल, यानी जो रिसीव सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं, यानी पावर उनका कम हो जाता है, उनको क्या करते हैं यूजेबल, यानी जिस या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बूस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इंक्लूड लो नॉइस एम्पलीफायर, यानी लो नॉइस एम्पलीफायर करते हैं और इम्प्रूव सिग्नल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। या पावर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, एम्पलीफायर मतलब पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे डिमोडुलेटर। डिमोडुलेटर एंड आरएफ कैरियर क्या दिखा अपने पास, डिमोडुलेट करता है जो सिग्नल है, सिग्नल में जो भी अपने आरएफ सिग्नल ऐड किया था वो क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव कर देता है, ठीक है। डिमोडुलेशन का प्रोसेस होता है। देन आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कोडेड सिग्नल, यानी कोडेड सिग्नल आउटपुट मिल जाएगा डिमोडुलेटर का। देन कोड जनरेटर, अगेन वहां पे पीएन सीक्वेंस जनरेटर यूज करते हैं। देन पीएन सीक्वेंस क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, जो भी डिजायर्ड यूजर है, डिजायर्ड यूजर का जो ट्रांसमिटर सिस्टम में जो अपने यहाँ पे सिंक्रोनाइज पीएन सीक्वेंस यूज करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसमिटर साइड में यूज किया है जो भी पीएन सीक्वेंस, वो यहाँ पे क्या करते हैं यूज रिसीवर साइड में, तो क्या जाएगा कोड सिंक्रोनाइज फॉर स्टेबल, यानी जो अपना चिप बाय चिप जो भी अलाइनमेंट है वो क्या चाहिए सेम। अगर हमने वहाँ ट्रांसमीटर में हमने 1010 ऐसे यूज किया पीएन सीक्वेंस, देन
रिसीवर साइड में भी अपने को 1010 यूज करना होगा, अदरवाइज क्या देगा यहाँ पे जो सिग्नल में एरर इनक्लोज हो जाएगा और जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रिसीव नहीं होगा, राइट। ये सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना चाहिए अपना जो पीएन सीक्वेंस है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डी स्प्रेडर, यानी जो मल्टीप्लाई है, डी स्प्रेड का काम क्या हो जाएगा, जो पीएन सीक्वेंस से जो आउटपुट मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के साथ डिमोडुलेटेड आउटपुट, रिसीव्ड स्प्रेड जो मल्टीप्लाई विद पीएन सीक्वेंस विद सेम पीएन सीक्वेंस, जो ट्रांसमीटर साइड में यूज करता है वही सेम पीएन सीक्वेंस यहाँ पे क्या यूज करते हैं रिसीवर साइड में, ठीक है। दिस कैंसल द स्प्रेडिंग, डी स्प्रेड का मतलब क्या था, तो स्प्रेडिंग किया था वहाँ पे, यानी पीएन सीक्वेंस पे ऊपर ओवरलैप करके अपने यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए दिया था, यहाँ पे क्या देगा डी स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या पीएन सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। एंड जो भी लाइक अपने यहाँ पे यूजर 1 के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जितना भी हमने प्रोसेस देखा सीडीएमए का वो क्या है यूजर 1 के लिए, एक ही यूजर के लिए देख रहे हैं, ऐसे ही मल्टीपल यूजर के लिए होता है। यहाँ पे अगर मल्टीपल यूजर का भी डाटा रहेगा तो वो मल्टीपल यूजर का डाटा क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डी स्प्रेडर का आउटपुट मिलेगा, क्या आ जाएगा जो रिजेक्ट आउटपुट है, यानी जो यूजर नंबर 1 का है, यूजर नंबर रिसीवर 1, यूजर नंबर 1 का ही रिसीवर एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग जितने भी अपने यहाँ पे नॉइस कंपोनेंट होंगे या अदर यूजर जो डाटा होगा वो क्या जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन आउटपुट क्या मिलेगा अपने यहाँ पे ओरिजिनल जो 0101 के फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा और जो रिकॉर्ड होगा ओरिजिनल सिग्नल, राइट। एंड नेक्स्ट क्या ये हो गया हमारा कंप्लीट कि अपना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर देख लिया हमने एक सीडीएमए का कैसे अपना वर्क होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। एंड अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी सीडीएमए के अपने को एडवांटेज क्या रहता है सीडीएमए टेक्निक उसको यूज करने का, ठीक है। तो एडवांटेज क्या था, एक तो हाई कैपेसिटी, यानी आपने जैसे अपने बात किया कि मल्टीपल यूजर कैन यूज से, यानी मल्टीपल यूजर अपने पास यहाँ पे एक ही चैनल को यूज कर सकते हैं। देन रेजिस्टेंट टू मल्टीपाथ फेडिंग, मल्टीपाथ फेडिंग क्या देगा अपने यहाँ पे डिफरेंट यूजर एक के लिए डिफरेंट अलग अलग अपने यहाँ पे क्या यहाँ पे रिसीवर्ड होते हैं, ठीक है। आरएकएस रिसीवर क्या एक्सप्लोर करता है मल्टीपाथ सिग्नल को क्या करता है इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस क्या करता है बेटर होता है, एडवांटेज हो गया। देन सिक्योरिटी क्या यहाँ पे यूनिक कोड असाइन करता है, यूनिक पीएन कोड असाइन करता है, तो क्या जगह यहाँ पे डाटा सिक्योर रहता है। नेक्स्ट क्या जाएगा एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन, यानी जो भी स्पेक्ट्रम का है कंप्लीटली यूजर यहाँ पे मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सेम टाइम, एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं, क्या जगह अपना यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है उसका यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस टू नैरो बैंड इंटरफेरेंस, यानी जो इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैपिंग सिग्नल के बीच में ओवरलैपिंग होना वो क्या देगा यहाँ पे रिमूव करता है, राइट। या जैमिंग एंड इंटरफेरेंस को क्या करता है यहाँ पे रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ सीडीएमए। तो फर्स्ट क्या है अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिसीवर डिजाइन, यानी एक तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल यूजर के लिए डिफरेंट रिसीवर एंड असाइन करना क्या देगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन लिमिटेड बैंडविड्थ पर यूजर, यानी एक यूजर के लिए फिक्स लिमिटेड होगा कि इतना ही लिमिटेड यूजर है इस बैंडविड्थ में ही ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। देन कोड मैनेजमेंट, यानी जो भी अपना कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैनेज करना है उसको अलोकेशन जो पीएन सीक्वेंस अनलॉक करना या पीएन सीक्वेंस एक यूजर को असाइन करना वो क्या जगह यहाँ पे कोड मैनेजमेंट डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे। देन इंक्रीज कंप्यूटेशनल लोड, यानी मल्टीपल यूजर एक साथ अपने वर्क कर रहा है, एक साथ यूज कर रहे चैनल को, तो यहाँ पे क्या जगह डी स्प्रेडिंग एज स्प्रेडिंग में क्या जगह यहाँ पे एरर करेक्शन में हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रोसेसिंग नीड होगा। देन कैपेसिटी डिग्रेड, यानी जो भी अपना विद इंटरफेरेंस यानी सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या जगह यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक ही टाइम पे क्या हो रहा है मल्टीपल वर्किंग एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जगह यहाँ पे सिस्टम क्वालिटी और डिक्रीज होगा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये था अपना ट्रांसमिट जो सीडीएम है, सीडीएम का ट्रांसमीटर रिसीवर एंड क्या होता है सीडीएम में वो हमने कंप्लीट देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें डीएसएस यानी डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम देखा था वो कंप्लीट आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे यहाँ पे एफएचएस यानी फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यानी फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। यस, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।